बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदर, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और हमने इसके लेक्चर नंबर 1 में क्या स्टडी किया था। हमने एथिकल इशू रिलेटेड टू द कंप्यूटर के सिक्योरिटी के एथिकल इशू कौन से हैं, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कि सिक्योरिटी को देखते हुए हम लोग कौन कौन से इश्यूज़ हमें फेस करना पड़ते हैं, फिर उसका सोल्यूशन किस तरह से हमें फाइंड करना पड़ता है। जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, मैं आपको जो लास्ट टाइम स्टडी किया थोड़ा सा रिकैप दूंगा और फ़ौरन से मूव कर जाऊँगा टुडेज़ लेक्चर की तरफ। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था वो हमने स्टडी किया था कि उसके कुछ पॉइंट्स थे कि जो रिलेटेड इशू हमें आते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। उसमें फर्स्ट वन क्या था, कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी की। आपकी जो कॉन्फिडेंशियल होती है, जो कि प्राइवेसी होती है, वो डिस्टर्ब होती है। कोई थर्ड पार्टी ने आपका पर्सनल डाटा अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना है तो आपकी जो प्राइवेसी होगी वो डिस्टर्ब होगी। फिर उसके जो सब पार्ट्स हमने देखे थे, उसमें पायरेसी आ रहा था। पायरेसी क्या होता है कि आपने किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपीज़ बनाई हैं जो आपको अलाउ ही नहीं था, आपने उसको क्रैक करके यूज़ करना शुरू कर दिया। और उसका सेकंड था कि आपने सॉफ्ट लिफ्टिंग था कि सॉफ्ट लिफ्टिंग की आपने किसी से लैंड में बोरो करके एक सॉफ्टवेयर लिया और उस सॉफ्टवेयर को आपने मल्टीपल कॉपीज़ बना के उसको सेल करना शुरू कर दिया। फिर उसके सब पार्ट से हमने कि हार्डवेयर ओवरलोडिंग हो जाता था, आपका ऑनलाइन पायरेसी हो जाती थी आपकी, और मल्टीप्लेक्स सेक्टर वगैरह। आज का हमारा लेक्चर भी हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसके जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स रहते थे, रिमेनिंग इशू रहते थे, हम लोग आज उसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन जिसमें हमारे पास क्या आता है कि एथिकल इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी में फर्स्ट वन हमारे पास आता है फ्रॉड एंड मिसयूज़। कि कोई थर्ड पार्टी आपका पर्सनल डाटा उठाती है और उससे किस लिए यूज़ कर सकती है, फ्रॉड और मिसयूज़ करने के लिए। अक्सर हमें मैसेज वगैरह आते हैं कि आपको इतने तोला सोना है, इतने लाख रुपए आपके निकले हैं, तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल करें। इट्स मीन डेट क्या होता है कि वो आपके लिए फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। और अक्सर बाद टाइम में ऐसा एक ईमेल रिसीव होती है जिसमें एक लिंक होता है कि लिंक पे क्लिक करें और अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और आप एक प्राइज़ जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, सारे का सारा जस्ट हमारी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए होता है और हमारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको मिसयूज़ करेंगे। जैसे कि लाइक हमें एक ऐसी ईमेल रिसीव हुई है जिसमें वो कहते हैं कि हमें इस लिंक पे क्लिक करने का हमें इन्फॉर्मेशन दें और आपको रिटर्न में इतने पैसे या इतना प्राइस दिया जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उसको क्लिक करते हैं। वो हमें लिंक में जब पहुँचते हैं वो लोग हमसे क्या मांगते हैं, हमारा एटीएम कार्ड नंबर वगैरह मांग लेते हैं, हमारी एटीएम पिन वगैरह मांगते हैं, हमारे आईडी कार्ड नंबर एक्सेट्रा सब कुछ इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं। जिससे क्या होगा, हमारी जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो हमारी उस इन्फॉर्मेशन को अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने पर्सनल सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो हमारी प्राइवेसी होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कुछ भी अगर वो इरेगुलर काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, तो क्या होगा, वो हमें ही पकड़ेंगे क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है वो हमारी ही यूज़ हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन लेके हमने उसको प्रोवाइड कर दिया, अपने एटीएम का नंबर और पिन वगैरह एक्सेट्रा। उसने क्या किया, हमारी एटीएम पिन वगैरह लेके हमारे कार्ड से शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी। फिर हम लोग देखेंगे आफ्टर सम टाइम कि हमारी कुछ पेमेंट डिटेक्ट हो जाएगी, फिर कुछ पेमेंट डिटेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि वो लोग उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया, हमारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमारे जो कार्ड था उसको उन्होंने मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सेम यही बात है कि कभी हमें कॉल रिसीव होती है कि आपने इतने लाख रुपए का प्राइस वॉन कर गए हैं, तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपको कॉल बैक करेंगे और ये चीज़ें आपको डिलीवर कर दी जाएंगी। तो इससे क्या होता है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं और उसको मिसयूज़ करने के बाद वो आगे डिलीवर कर देते हैं, आगे सेंड कर देते हैं। इस तरह से हमारा डेटा फॉर सेल के तौर पर अवेलेबल हो जाता है और हमारी प्राइवेसी जो पर्सनल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह से हमें इसका फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट वन कहता है इसी के अंदर हमारा फिशिंग। फिशिंग क्या होती है, एक अदर टर्म होती है फिशिंग। फिशिंग होती है कि कोई ऐसा बंदा, कोई जो हमें अपना एक बैंक का कस्टमर, एक बैंक का नुमाइंदा या हमारा फैमिली मेम्बर या एक फ्रेंड बन के हमसे कॉन्टैक्ट करता है। हाँ, बिल्कुल सिंपल हमें ये फील करवाएगा कि मैं आपका फ्रेंड हूँ या आपका जानने वाला हूँ या आपका रिलेटिव हूँ या मैं इस बैंक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। और वो हमसे बातों बातों में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा। जो ये इलीगल तरीका होता है, इस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं इसको कहते हैं फिशिंग, इसको कहते हैं फिशिंग अटैक। ये हमारे पास एक टर्म आती है फिशिंग अटैक के, जो हमें अपने ये शो करवाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके हैं, और वो हमें अपने डाटा चोरी कर लेते हैं। इस मीन क्या होता है, वो फिशिंग अटैक करते हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके पर्सनल डाटा के ऊपर। अब नेक्स्ट वन हमारे पे क्या था, पेटेंट। पेटेंट हमारे पे ये होता है कि हमारा एक यूनिक आइडिया, हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं और हमारे पे एक यूनिक आइडिया है, बट क्या हुआ, मैंने किसी को शो नहीं करवाया वो आइडिया कि मैं इस आइडिया पे वर्क कर रहा हूँ। वही आइडिया मैंने अपने फ्रेंड को बता दिया और या फिर मैं किसी रिलेटिव को बता दिया। ड्यूरिंग द डिस्कशन मेरे और मेरे फ्रेंड की जब डिस्कशन होती है इस आइडिया के ऊपर, और किसी थर्ड पार्टी ने इस आइडिया को सुन के
उसी नाम पे उसी आइडिया पे रिसर्च शुरू कर दी, उसने अपने नाम से वो रिसर्च स्टार्ट करवा दी। अब पेटेंट से मुझे क्या हेल्प होगी कि जब मैं कोई न्यू रिसर्च कराऊंगा तो उसके ऊपर पेटेंट करवा लूँगा। पेटेंट से मुझे हेल्प होगी, कोई बंदा उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं कर सकेगा, उस रिसर्च के ऊपर अपना नाम नहीं लगा सकेगा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी मैं अपना नाम रजिस्टर्ड करवा चुका हूँगा। एक पेटेंट हमारे बिजनेस में भी काम आता है। हम लोग कोई न्यू ब्रांड लॉन्च करते हैं अपना, कि हमारा एक पर्सनल अपने नाम से ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं मार्केट में, फिर हम उसका एक पेटेंट रजिस्टर करवाते हैं, ट्रेडमार्क, ताकि कोई बंदा, कोई थर्ड पार्टी उसको कॉपी ना कर सके हमारे नाम को। अगर हम उसका कॉपीराइट पेटेंट नहीं करवाते तो वो क्या होगा, इस तरह से वो हमारा कॉपीराइट कर सकता है, उसको कोई भी इशू नहीं होगा। अगर हम उसको पेटेंट करवा लेंगे, अगर वो फिर भी कॉपीराइट करता तो उसको उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस तरह से हमें हेल्प हो जाती है पेटेंट की। तो इसलिए नेसेसरी है कि जब आप कोई यूनिक ब्रांड लॉन्च करें या कोई यूनिक रिसर्च की तरफ जा रहे हो या कुछ भी यूनिक कर रहे हो, तो इसलिए ज़रूरी है उसका पेटेंट रजिस्टर लाजमी करवा लें। इससे आपको बहुत हेल्प होगी, आपका आइडिया चोरी नहीं होगा। थर्ड वन नंबर पे क्या आती है, कॉपीराइट लॉ, कि आपने एक न्यू चीज़ बनाई, अब वो चीज़ बन गई, अब उसमें आपने क्या किया, कॉपीराइट का एक्ट लगा दिया कि कोई बंदा इसको कॉपीराइट नहीं कर सकता। अगर इसके बावजूद भी कोई कॉपीराइट करेगा एक्ट के बाद, उसके खिलाफ विद द एक्ट के जो भी उस लॉ में है उसके खिलाफ वही कार्रवाई एक्ट अमल में लाई जाएगी। सेम ये हमें यह होता है कि इस तरह से हमारा डेटा जो होता है वो महफूज रहता है, कि कोई भी बंदा इसको कॉपीराइट नहीं कर सकता, कोई भी बंदा इसको चोरी नहीं कर सकता। देख तो सब सकते हैं, लेकिन कोई भी इसको अपने नाम से इंट्रोड्यूस या लॉन्च नहीं कर सकता अनटिल के जब तक कि वो मेरी परमिशन ना ले ले। आप उस बंदे की जिसने वो चीज़ राइट की होगी, जिसके वो चीज़ ब्रांड होगा, उसकी परमिशन के बगैर आप कुछ भी लॉन्च नहीं करोगे। जब तो उसकी परमिशन मिलेगी देन आप उसकी लॉन्च करोगे। जब अगर आप उसकी परमिशन के बगैर आप लॉन्च करोगे तो क्या होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वो आपके खिलाफ बाय द रूल, क्योंकि कॉपीराइट उस पर लगा होता है और आप पे केस कर सकता है इन केस। उसके बाद आता है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, तिजारत के कि हम जो काम करते हैं, अपनी बिजनेस करते हैं, हमारा जो लेन देन होता है, तिजारत होती है, उसका सीक्रेट जो उसके राज होते हैं। जैसे कि अब एक होल सेलर है, वो सबको एक रेट पे चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि उसके एक, अब ए बिजनेसमैन है, ए होल सेलर है, वो ए होल सेलर दो बी और सी को सामान प्रोवाइड कर रहा है, माल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो दोनों को सेम रेट प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसका एक के साथ कुछ और लिंक होगा, दूसरे के साथ कुछ और लिंक होगा, उसके साथ कुछ और लिंक्स होंगे, उसके कुछ और लिंक होंगे, तो दोनों को सेम रेट नहीं देगा। हो सकता है एक को थोड़ा ज़्यादा दे रहा हो सकता है एक को दूसरा कम दे रहा हो। मे बी ये भी पॉसिबल है कि दोनों को सेम भी दे रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक को अलग रेट देता है, दूसरे को अलग देता है, क्योंकि वो लिंक्स की वजह से। इसलिए क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट। अगर आपके ट्रेड सीक्रेट किसी को पता चल जाएंगे तो क्या होगा, वो आपके इन ट्रेड सीक्रेट से आपको फ़ायदा उठाएगा और आपको कम से कम आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगा, ताकि आप कम से कम आपको डाउन करेगा, खुद अप जाने की कोशिश करेंगे। अब एक होलसेलर मुझे चीज़ कम दे रहा था, मुझे कम रेट पे दे रहा था, और मेरे ट्रेड सीक्रेट किसी को पता चल गया और वो भी उसी से माल लेता था, उसी होलसेलर से, तो क्या होगा, वो उसको कहेगा कि आप इसको इस कम रेट पे दे रहे तो मुझे भी इस कम रेट पे दो, क्योंकि मैं भी आप इसे सामान ले रहा हूँ। तो अगर उसने उसको नहीं दिया तो इस तरह क्या हो, उसका भी माल जाएगा, उसका भी सामान जाएगा और मेरी भी दुकानदारी खराब होगी। इस तरह हम दोनों का नुकसान, क्योंकि ये ट्रेड सीक्रेट आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि ये बैकबोन की तरह, ये रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। अगर आपके ट्रेड से किसी के सामने पता चल जाए तो आपका सारा का सारा बिजनेस फ्लॉप भी हो सकता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे ट्रेड सीक्रेट किसी को पता ना चले, सिर्फ हमारी हद तक, हमारी ज़ात तक ही रहें। उसके बाद सबोटेज। सबोटेज क्या होता है कि ये अटैक होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, कि इलीगली तरीके से कोई बंदा आपके सिस्टम के ऊपर आके अटैक करता है तो कि मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। अब इस तरह से क्या होता है, कोई आपको फ्री में एक सॉफ्टवेयर सेंड कर दे, एक लिंक भेजेंगे कि आप इस लिंक को क्लिक करें, इसको यहाँ से एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके सिस्टम में वायरस को इंस्टॉल कर देते हैं। अब वायरस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और वायरस में भी क्या करेगा, आपका डाटा उठा रहा होगा, डे बाय डे जो भी आप काम करते होंगे वो डाटा उठाएगा, उसका डाटा उठाने के बाद उसको पिक करेगा और वहाँ पर जाकर शो करवा देगा। उसके बाद ये भी पॉसिबल है कि वायरस ऐसा होगा कि आपकी सारी की सारी मेमोरी को, आपकी सारी की सारी हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय कर देगा। एक वायरस ये भी होगा कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम ओवरलोड, जब भी आप देखेंगे आपकी रैम ओवरलोड होगी, आप कोई ना कोई काम परफॉर्म ही नहीं कर सकोगे, आपका सिस्टम बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपकी हार्ड डिस्क बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमें बचने के लिए क्या होता है, हमें इस तरह से ख्याल करना चाहिए कि हम जो ये फ्री की चीज़ें होती हैं, अनटिल के हम जब तक इसको वेरीफाई ना कर लें तो हम लोग इसका यूज़ ना करें। जब हमें कोई इलीगल तरीके से कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा, कोई चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, तो हमें इससे बी अवेयर होना चाहिए, ताकि हम अपना लॉस होने से बचा सकें, अपने आप का ध्यान रख सकें।
अब इसके बाद सेफ गार्डिंग द प्राइवेसी हो जाता है कि हमें ऐसे क्या काम करना चाहिए कि हम लोगों की, या हमें क्या करना चाहिए लोगों की प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए। मैं आपको कॉमन लाइफ से एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा जिसके नादरा है। अब नादरा के पास पाकिस्तान में जो भी शहरी, जो भी पर्सन है, उसका डेटा आपके नादरा के पास मौजूद है। अगर वो नादरा आपका पर्सनल डेटा ओपनली रख देगा तो हर बंदा आपके डेटा को पर्सनली यूज़ करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उनका डेटा बहुत सिक्योर है, वो किसी को भी इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते कि कोई भी आपकी कंट्री को या आपकी ज़ात को या आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय में या खतरे में डाल सके, जिससे आपको नुकसान हो सके। तो इस तरह से क्या कोशिश होती है उसकी कि आप एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो आपसे डाटा लिया, अब उस ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी बनती है एथिकली कि वो उस डेटा को मेंटेन रखे, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करे, ताकि आपका डेटा किसी थर्ड पार्टी के पास ना चला जाए और उसको मिसयूज़ ना करें। अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब उस पर हमारा डेटा चला जाएगा तो उसको हैंडल करना भी, उसको टैकल करना भी उसी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होगी जो हमसे डेटा ले रही है। अगर फिर भी अगर कोई इससे रिलेटेड हमारा कोई इशू होता है और हमारे खिलाफ की कार्रवाई आती है, किसी कोई बंदा हमारा डेटा मिसयूज़ करता है, तो हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ केस कर सकते हैं कि उसने हमारे साथ हमारे डेटा का मिसयूज़ किया। मैं आपको आज के लेक्चर थोड़ा रिकैप देता हूँ। हमने आज क्या स्टडी किया। फर्स्ट वन हमने देखा कि फ्रॉड और मिसयूज़। फ्रॉड और मिसयूज़ होता क्या है कि कोई थर्ड पार्टी आपको कॉल करती है कि आपने इतना प्राइस वॉन किया है, आप हमारे पे कॉन्टैक्ट करें और आपसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं फ्रॉड और मिसयूज़। उसके बाद फिशिंग आती है। फिशिंग अटैक क्या होता है आपके पास कि कोई बंदा आपको अपना फ्रेंड या रिलेटिव या बैंक का रिप्रेजेंटेटिव शो करवाता है और आपसे इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करता है। उसके बाद पेटेंट। पेटेंट क्या होता है कि आप न्यू रिसर्च करने जा रहे होते हैं, जो आपका यूनिक आइडिया होता है आप उसको रजिस्टर करवाते हैं ताकि कोई सेकंड बंदा, कोई सेकंड पर्सन आपकी आइडिया को कॉपी ना कर सके। उसके बाद कॉपीराइट होता है कि आपने जो कोई प्रोडक्ट लिया, ब्रांड लॉन्च करते हैं तो उसके ऊपर या कोई न्यू बुक लॉन्च करते हैं तो आप उसको कॉपीराइट लगा देते हैं ताकि कोई बंदा उस चीज़ को कॉपी ना करे, ताकि वो आपका मिसयूज या आपको डुप्लीकेट ना बनाए। उसके बाद ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट कहते हैं कि कोई बंदा, हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारी तिजारत के सीक्रेट राज होते हैं वो हमारी ज़ात तक ही रहें ताकि किसी के बंदे को पता ना चले। अगर वो किसी को पता चलेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस को बहुत लॉस होगा, हमारा बिजनेस बहुत जीरो लेवल पे आने की चांसेस हो जाएंगे। सबोटेज। सबोटेज क्या होता है कि कोई बंदा इलीगली आपके सिस्टम को अटैक करने की कोशिश करता है। आपके सिस्टम पर अटैक इस तरह से होता है कि वो आपको कोई ना कोई वायरस भेज देगा, वायरस भेजेगा तो आपका सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होंगे। सेफ गार्डिंग होगा कि हमें ऐसे ऐसे तरीके अपनाने चाहिए कि अगर हमारे पास किसी का थर्ड पार्टी का डाटा है तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि उस डाटा को प्राइवेट रखें, उस डाटा का किसी को प्रोवाइड ना करें और उन डाटा को सेव करके रखा जाए ताकि हर बंदे की प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया। अगर इससे रिलेटेड अभी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछना मत भूलिएगा और हमारे चैनल एक्सरसाइज एकेडमी को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।